अब ट्वेल्थ पास तो कर लिया, आगे हम फ्यूचर में क्या करें? तो दोस्तों ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। ये बहुत बड़ा कदम होता है बच्चों और पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, कि आगे फ्यूचर में क्या करें। तो दोस्तों यही एक बड़ा कदम है जो आगे हमारी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और हमारी ज़िंदगी को भी बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे फ्यूचर के लिए आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में कदम उठाना है। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाना। ठीक है, किसी का ज़बरदस्ती भार मत सहना कि हमें करनी है नर्सिंग, हमें करा दी इंजीनियरिंग, बिल्कुल नहीं करना। हमें करनी है इंजीनियरिंग, करा दी बीएससी, ये बिल्कुल भी नहीं करना। जिसमें आपका, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाना, और उसी फील्ड के लिए अपने पेरेंट्स को भी मनाना, उनके लिए सजेस्ट करना कि मतलब इस फील्ड में अच्छा है ये वो। ठीक है, जो भी है ना। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा कदम है आपके लिए। ठीक है, तो आप कोर्सेस आफ्टर ट्वेल्थ पीसीएम और पीसीबी वाले क्या करें? मतलब दोस्तों अब 12वीं पास हो गया, 12वीं के बाद क्या करें? ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले क्या करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले क्या करें, इन सब के लिए मैं दोस्तों बिल्कुल लेकर आया हूँ। आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। ठीक है, और फिर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट करे, जिस फील्ड में आपका मन करे, आप उस फील्ड में फिर जा सकते हैं। ठीक है, चलो समझाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी कहीं स्किप मत करना। ठीक है, पूरा अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ पीसीएम, मतलब पीसीएम वालों की बात कर रहे हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसने मैथ लिया है उसकी बात कर रहे हैं, उसको आगे हमें क्या क्या कर, वो आगे क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले की अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला इंजीनियरिंग कोर्सेज कर सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में दो कोर्सेज होते हैं, जिसमें से आपका बीटेक होता है और बीई होता है। ठीक है, दोनों कोर्सेज सेपरेट हैं, बीटेक भी कर सकता है, बीई भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर बीटेक आपको करना है, बीई करना है, तो इसके लिए भी आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छे कॉलेज में आदि जाना है आपको तो। ठीक है, बाकी फर्जी कॉलेज में कोई एंट्रेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको एडमिट कर लिया जाता है। ठीक है, यदि अच्छे कॉलेज में जाना है तो एंट्रेंस लिया जाएगा उसका। ठीक है, अब बीई और बीटेक के लिए सेपरेट ब्रांच होती हैं। ठीक है, ब्रांच होती हैं, जैसे मान के चलो एक हमारी ईसी ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बताएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको बताएगी। ठीक है, और आपका एक होता है सीएस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो आपका सॉफ्टवेयर चिप्स जो वगैरह बनती हैं, सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ आपको कंप्यूटर को बिल्कुल कंप्यूटर आपको बना देगी। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है। ठीक है, एक हमारी होती है सिविल ब्रांच। ठीक है, सिविल ब्रांच होती है जो आपको मकान की इंजीनियरिंग सिखाती है, मकान बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं कहीं। ठीक है, बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसके लिए आपको बताती है। ठीक है, एक हमारी मैकेनिक होती है ना, मैकेनिक ब्रांच होती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप क्या कोई मैकेनिक के थ्रू मैकेनिक इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जी आपकी ईसी हुई है ना, सीएस हुई, सिविल हुई। ठीक है, और जे मैकेनिक। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जो ब्रांच हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यही इनका ही, ये जो आपको ब्रांच मैंने बताई है इनका ही ब्रांच का ही स्कोप है। ठीक है, और फिर आईटी ब्रांच भी होती है जो भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हो इंजीनियरिंग में। ठीक है, यदि कोई इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब एक पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा भी होता है। ठीक है, उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये डिप्लोमा होता है, इसके बाद डिग्री करनी होती है। ठीक है, तो इसमें भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो। ठीक है, अब बी आर्च मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब यदि कोई आर्किटेक्चर मतलब कोई स्केच बनाना चाहता है, फोटो वगैरह वगैरह, ये दुनिया भर की आर्किटेक्चर यदि कोई बनना चाहता है तो आप वो बी आर्च कर सकता है। ठीक है, तो बी आर्च आर्किटेक्चर के फील्ड में है। ठीक है, आर्किटेक्चर कोई बनना चाहता है। ठीक है,
स्केच वगैरह के लिए, तो वो आर्किटेक्चर बी आर्च कर सकता है। इसके बाद BCA, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये BCA जो भी है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, ठीक है, कंप्यूटर का ही काम होता है टोटल, ठीक है, तो आप BCA भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी केवल ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है। इसके बाद BSc डिग्री कर सकते हो, तो BSc एक नॉर्मल भी होती है और एक ऑनर BSc भी होती है, ठीक है, तो एक ऑनर BSc होती है, एक नॉर्मल BSc होती है, ठीक है, तो नॉर्मल और ऑनर BSc आप कौन सी करना चाहते हो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और ये कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज में ऑनर है ना। बाकी ये ऑनर BSc और BSc दोनों लगभग सेम ही होती हैं, ठीक है। बाकी अच्छा रहता है BSc से भी आप कई फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। BSc के लिए भी अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा यदि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। BSc प्लस B.Ed भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज के लिए तो मेरे भाई एंट्रेंस की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आपको ऐसा ही कॉलेज चाहिए, साधारण कॉलेज चाहिए, तो कोई इंट्रेंस नहीं, आप आराम से उसमें एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो BSc डिग्री हो गए 2 प्रकार की, है ना, ऑनेस्ट, है ना, ऑनर डिग्री और VSc, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। आप डिफेंस के फॉर्मल में, डिफेंस में भी जा सकते हो, डिफेंस में जैसे एयरफोर्स में जा सकते हो आप, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है NDA का, ठीक है, तो आपके लिए NDA जो है ना, NDA का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, ठीक है। यदि आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इसमें जाना चाहते हो तो आपको एक NDA का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप उसको फॉलो करो और फिर आप डिफेंस में जा सकते हो कोई भी, ठीक है। तो समझ गया ना मेरे भाई, तो NDA करो, डिफेंस में जाओ, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है। इसके बाद आप LLB भी कर सकते हो, LLB का भी आपके पास एक ऑप्शन है, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। तो LLB आप कर सकते हैं, LLB के फील्ड में जो जाना चाहता है तो वो LLB में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकोगे वो भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे भाई आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, टीचिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी भी आप बन सकते हो, मतलब फैशन डिज़ाइनर भी कुछ आप कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट के लिए भी होता है तो ये भी आप कर सकते हो, और मीडिया, यदि आप मीडिया में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना, जर्नलिज्म कोर्सेज करना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो मीडिया के लिए, है ना। जैसे हमने देखा है कि हमारे आज तक चलता है, ABP चलता है, तो ऐसे ही नहीं चले जाते हैं ना, ऐसे हम तुम उठा के नहीं बैठ जाते कि चलो आज तो है वो, है ना, वो आ नहीं पा रहा है तो आज तुम दे दो प्रवचन, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए भी एक कोर्सेस होते हैं, तो एक कोर्सेस आपको करने होते हैं, ठीक है ना। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये तो मेरे भाई हमारे क्या हुई, ये PCM वालों की हुई, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब के अलावा यदि मान के चलो अब इनसे नौकरी कैसे मिलेगी, क्या करें इसको नौकरी के लिए, अभी तो ये डिग्री हुई, डिग्री के बाद हमें नौकरी प्राप्त करना है, तो नौकरी के लिए क्या करें, तो मेरे भाई इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, ठीक है, यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग ये 4 साल का कोर्स होता है, कितने साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। तो इसमें जैसे ही आप 3rd ईयर पास करोगे आप 4th ईयर में जाओगे, ठीक है, 3 साल कंप्लीट करके जैसे ही आप 4th ईयर में जाओगे तो आपके कॉलेज में, यदि आपका अच्छा कॉलेज है तो उस कॉलेज में कंपनियां आती हैं बाहर से, जैसे बेंगलोर हुआ, मुंबई, कई और से बाहर से कंपनियां आती हैं हायर करने के लिए, ठीक है। वो आपका एक एग्ज़ाम लेती हैं, यदि उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो तो आपका ओरल एग्ज़ाम होगा, ओरल में भी पास हो जाती हो तो वो कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेगी और अपनी कंपनी में आपको जगह दे देगी, ठीक है। अब उसके लिए पैकेज 4 लाख की साल का भी होता है, 5 लाख का भी, 10 लाख का भी होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो आप समझ गए ना, 4 साल की होती है, 3 साल कंप्लीट लेने के बाद 4th ईयर में जैसे ही आते तो कुछ कंपनियां आती हैं, ठीक है, तो आप उस कंपनियों में बैठ सकते हो, ठीक है, उस कंपनी का एग्जाम दे सकते हो, तो उसके हिसाब से वो फिर उसमें सिलेक्ट करती हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा यदि मान के चलो यदि आपके कॉलेज में, एक बात और बता देता हूँ, यदि आपके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आ रही और आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप कोई दूसरे कॉलेज में भी उस एग्ज़ाम को देने जा सकते हो कि यार पता कर लिया कि यार उस कॉलेज में कंपनी आई है, तो उसमें भी आप जा सकते हो और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होगे ना, ठीक है। और मेरे भाई ऐसा ही जैसे बी आर्क है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो इसके लिए तो अलग से ही आपको, है ना, पढ़ाई करनी होती है और उसके थ्रू आपको फिर
ज़्यादा इसमें कैंपस नहीं है, तो फिर इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, ठीक ठाक तरीके से इसमें हो जाता है। ठीक है, अब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये तो आपको डिग्री देगा, डिग्री के बाद आपको खुद प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आप किस फील्ड में जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए अब बीएससी है तो बीएससी भी आपको डिग्री देगा, डिग्री के बाद आपको खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगी। आप है ना, आप एमपीपीएससी में बैठ रहे हो, यूपीपीएससी में बैठ रहे हो, आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हो, आप पटवारी की नौकरी करना चाहते हो, इसके लिए आपको फिर अलग से एग्जाम देना होगा। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो ये डिफेंस आर्मी है ना, तो यदि आप एनडीए का एग्जाम निकाल देते हो तो आर्मी में, डिफेंस में, इसमें आप आसानी से इसका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नौकरी तुरंत मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही एलएलबी में है, एलएलबी का आपको कोर्स करने के बाद थोड़ा सा कुछ और करना होता है, इसके बाद आपका एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ आप बन जाते हो। ठीक है, चलो इसके बाद टीचिंग के लिए बात करें तो टीचिंग के लिए भी मेरे भाई आपको पहले तो डिग्री करनी होती है। ठीक है, आपको कोई सी भी डिग्री करनी है, जैसे आपने बीएससी कर लिया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप 12th के बाद ही जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डीएलएड करना होती है। ठीक है, आप 12th के बाद नहीं जाना चाहते, आप कोई डिग्री के बाद, यदि आपको साधारण सिंपल डिग्री कर ली, जैसे बीएससी कर ली, तो इसके बाद भी आपको क्या करना होता है, फिर बीएड करना होती है। ठीक है, और बीएड के थ्रू आप इस टीचिंग में जा सकते हो। ठीक है, तो ये टीचिंग का हुआ है ना। फैशन टेक्नोलॉजी, ऐसा ही होटल है ना, मीडिया के लिए भी, ये मीडिया के लिए सिंपल है, एक कोर्स करना होता है। ठीक है, इंटरव्यू देना होता है और आपका सिलेक्शन फिर हो जाता है। चलो अब पीसीबी वाले देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले सुनने के क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस। लेकिन मेरे भाई एमबीबीएस, इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, नीट जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जो आपका एक बड़ी एजेंसी, नेशनल एजेंसी है, एनटीए कंडक्ट कराती है, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, नीट को तो पहले नीट क्वालिफाई करना होगा, और नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जो आपको दिख रहे हैं ना 5 ऑप्शन, एमबीबीएस, बीएएमएस, ठीक है, बीएचएमएस, ठीक है, बीयूएमएस और बीडीएस, ये आप पांचों कर सकते हो नीट के बाद। ठीक है, तो एमबीबीएस एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमबीबीएस में आप बन सकते हो। ठीक है, तो एमबीबीएस करना चाहते हो, और ये 205 है ना डॉक्टर के लिए। ठीक है, यदि आप, हाँ, यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो बीएएमएस कर सकते हो, आयुर्वेदिक, है ना, और यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बीएचएमएस कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप यूनानी डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, यूनानी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बीयूएमएस कर सकते हैं, समझ गए ना। ठीक है, ठीक है, आप अच्छा स्पेशल डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीएस कर सकते हो, बीएएमएस। यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो बीएमएस कर सकते हो, होम्योपैथी करना चाहते हो तो आप बीएचएमएस कर सकते हो। ठीक है, बीयूएमएस मतलब यूनानी डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बीयूएमएस कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप दांतों में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, यदि आपको डेंटल सर्जिस्ट बनना है तो आप बीडीएस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, पीसीबी वालों की आगे बात करें तो आप वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग, है ना, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप साधारणतः इसमें गवर्नमेंट आपको जॉब मिल ही जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो साधारणतः आप किसी हॉस्पिटल में नर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो आराम से आपको 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, है ना, वो तो आप समय के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, तो आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यदि आप अच्छे से नर्सिंग कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बीएससी नर्सिंग अच्छी चीज़ है। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है बी फार्मा। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है बी फार्मा, अब बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो मेडिकल होती है उसका लाइसेंस ले सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में आप दवाइयों से, मेडिसिन से रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, तो आपको दवाइयों के, मेडिसिन से रिलेटेड सारा नॉलेज हो जाएगा, तो आप इसमें बी फार्मा कर सकते हो, फिर आप मेडिकल भी खोल सकते हो, लाइसेंस इससे मिल जाता है। ठीक है, अब बीएससी डिग्री कर सकते हो। ठीक है, पीसीबी वाले भी बीएससी डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी
PSLB में आप जा सकते हो, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग के लिए, और एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, टीचिंग के लिए आपको CTET, एक CTET नाम से एग्ज़ाम निकलता है, CTET आपको देना पड़ेगा। एक आपको टेट एग्ज़ाम करके निकलता है, वो देना पड़ेगा। तो इससे आप टीचिंग में अभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी मेरे भाई कोई साधारण डिग्री होना चाहिए, जैसे BSc हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से है ना। तो मैंने सभी के बारे में एक एकदम डिटेल से मेरे भाई बताया। आप, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी कंफ्यूजन है कि सर हम बेस्ट इसमें से क्या है, हम बेस्ट क्या करें। अब सबका सब समझा दिया मैंने, ठीक है। फिर भी आप बेस्ट चाहते हैं तो मेरा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए, सभी अपडेट हो जाए, ताकि कोई भी गलत कदम ना उठा ले, ठीक है। क्योंकि सभी के फ्यूचर का सवाल होता है, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों हाँ, अगर एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, ये है कि जैसे मान के चलो, ये सभी का मैंने बता दिया किसके लिए क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल टोटल आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद भी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसकी फाइनेंशियल कंडीशन, देखो अब सभी लोग समान तो नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैंने बोल दिया MBBS, ठीक है, तो MBBS करना है, तो अब जैसे मान के चलो कोई गरीब लोग है, गरीब आदमी है, तो अब उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, अब उसको MBBS करना है, तो MBBS के लिए ज़्यादा कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। तो अब वो कैसे करे, तो उसके लिए भी क्या करना है मेरे भाई, वो छोटी सी नौकरी पहले अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 12th लेवल से भी कई नौकरियाँ निकलती हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। तो उससे भी आपका नॉलेज बनता है, ठीक है। तो यदि आपको एक छोटी नौकरी मिल भी जाती है, तो फिर आपका जो एम है, आप उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा, तो आपका काम चलता रहेगा, तो आगे आप फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।